वेरी वॉल वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज हम थोड़ा हिस्ट्री से कुछ टॉपिक लेंगे। आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये होगा इस वीडियो में कि हम आज इतने ज़्यादा सिविलाइज्ड हो चुके हैं, मतलब आज मानव सभ्यता इतनी ज़्यादा विकसित हो चुकी है इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, और कई चीज़ों में हमने महारत हासिल कर ली है। तो क्या मानव सभ्यता अब जाके इतनी विकसित हुई है कि पहले भी मानव सभ्यता इतनी ज़्यादा विकसित हुआ करती थी? माना जाता है कि ये जो मॉडर्न एरा है इसमें इंसान ने सबसे ज़्यादा विकास किया है, चाहे वो आपके किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो आपके टेक्निकल फील्ड में हो या चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में हो या सोशल एक्टिविटीज़ में है। हमसे एडवांस दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन अभी जो मानव सभ्यता इतनी विकसित थी, क्या प्राचीन सभ्यताएं जो हम हिस्ट्री में देखते हैं और चीज़ समझते हैं, कई प्राचीन सभ्यताएं मानव सभ्यताएं भी रही हैं, क्या वो टेक्नोलॉजिकली या फिर बाकी फील्ड्स में हमसे ज़्यादा एडवांस थी? क्या ऐसा पॉसिबल था? इसी चीज़ को यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्या था। तो अब यहाँ पर डिस्कशन करते हैं कि 6 एंशिएंट ऐसी सिविलाइजेशन थी, प्राचीन सभ्यताएं थी, जो माना जाता है हिस्टोरियंस और जो रिसर्चर्स हैं वो यहाँ पर शोध कर रहे हैं और यहाँ पर देखते ही कई चीज़ें उन्हें चौंका देती है। माना जाता है ये 6 सिविलाइजेशन ऐसी सिविलाइजेशन थी जिनके स्किल्स का और जिनके रिसर्च का और जिनकी कैपेबिलिटीज़ का कोई जवाब नहीं था। इसी में सबसे पहले आता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो इतनी एडवांस थी कि उन्होंने अपने शहर बसा रखे थे, जिसका आप नाम जानते हैं हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। ये इतने एडवांस शहर होते थे कि इसमें प्रॉपर सैनिटेशन ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। मतलब शहर के बीच आप कल्पना कीजिए कि नालियाँ होती थी और उसमें पानी जाने के कैनाल सिस्टम्स होते थे। लोगों के पास खुद के अपने टॉयलेट्स हुआ करते थे सेपरेट। ये चीज़ है, मतलब इनकी सैनिटेशन फैसिलिटी कमाल की थी। इनमें हमारे जो स्ट्रीट आज देखते हैं रहने के लिए आसपास इस बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से जो स्ट्रीट्स है, वैसे स्ट्रीट यहाँ पर कस्बे बसा हुआ करते थे। इतने ये एडवांस हुआ करते थे। उस ज़माने में इनके पास प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हुआ करते थे और इनके पास पब्लिक बाथ्स हुआ करते थे, पब्लिक टॉयलेट जैसी एडवांस व्यवस्थाएं हुआ करती थी। माना जाता है कि कंस्ट्रक्शन एरिया में भी इनका भी कोई जवाब नहीं था। तो शहर को बसाना कैसे है और कितने ऑर्गेनाइज तरीके से बसाना है, या अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें इसमें मालूम होंगी। दूसरी सिविलाइजेशन की हम बात करें तो ये जो सिविलाइजेशन है वो आपके समर एंड बेबीलोन जो सिविलाइजेशन है इसकी हम बात करते हैं। इनका राइटिंग्स में या फिर लिखने में या फिर लॉ या नियम बनाने में और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इरिगेशन में, मतलब खेती में इनका कोई जवाब नहीं था। इनके पास ये एडवांस टाइप की टेक्नोलॉजी हुआ करती थी जिससे कि ये इरिगेशन के सबसे बड़े बड़े नेटवर्क खड़े करते थे। इरिगेशन के बड़े नेटवर्क को माने मतलब ये समझिए कि आज जो हम इरिगेशन करते हैं हम सोचते हैं यही इरिगेशन सबसे एडवांस था। इनके पास इतना ज़बरदस्त सिस्टम होता था वाटर चैनल्स का कि ये लंबे समय तक खेतों में पानी देने के लिए उपलब्ध रखते थे। साथ ही साथ इतने बड़े जगह पे पैमाने पे खेतियाँ होती थी और इतने स्किल्ड तरीके से होती थी कि इनके पास इरिगेशन सिस्टम का पूरा नेटवर्क हुआ करता था, जिससे कि इनकी जो बड़ी आबादी है वो आराम से फलती थी या फूलती थी। तो यहाँ पर यह देखा जाता था कि इतनी बड़ी आबादी को फीड कराने के लिए, पोषित करने के लिए इन्होंने इतनी एडवांस इरिगेशन सिस्टम जो खेती के जो तकनीक विकसित कर रखे थे और खेतों में पानी डालने की जो तकनीक है उसको विकसित कर रखा था। इससे इतनी ज़्यादा पैदावार होती थी, जो इनकी बड़ी आबादी थी उसको रहने में मदद करती थी, क्योंकि इनके जो शहर होते थे उसमें आबादियाँ इतनी ज़्यादा होती थी जिससे लोगों को खाना उपलब्ध हो सके। ये सब सुविधाएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांस था। राइटिंग में इनका क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट लिखा करते थे। ये ऐसे सभ्यताएं थी जो रिकॉर्ड कीपिंग किया करती थी, हर चीज़ का हिसाब रखती थी। साथ ही साथ इनके कई स्क्रिप्ट्स हैं, इनके कई लेख हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सभ्यता है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, चैनल्स में हमेशा आती रहती हैं,
जिसका नाम है आपकी इजिप्ट का। इजिप्ट में यहाँ पर आप देखेंगे कि इनकी जो ज्योमेट्री थी वो बहुत कमाल की थी। कहा जाए इनकी ज्योमेट्री के साथ साथ ये कहा जाता है कि इनकी जो टेम्पल को या जो कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी थी, जो सिविल इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी थी, वो बहुत ज़्यादा कमाल की थी। इनके पास इतने एडवांस लॉजिस्टिक हुआ करते थे जो आज भी देखते हैं। जो पिरामिड्स बने हैं, जो टेम्पल्स बने हैं, उसमें इतने बड़े बड़े पत्थर आखिर कैसे वहाँ पर आ गए और कैसे वहाँ पर लग गए। तो इतनी एडवांस ज्योमेट्री थी, लॉजिस्टिक थी इनके पास। और साथ ही साथ ये एक चीज़ में और महारत हासिल किया था इन्होंने। वो दूसरी चीज़ ये थी कि आप जानते हैं ये मम्मी को प्रिजर्व करके रखते थे, तो इनका जो मेडिकल एडवांसमेंट था वो भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। उस ज़माने में माना जाता है कि यह सर्जिकल प्रोसीजर किया करते थे, सर्जरी किया करते थे और ऑपरेशंस किया करते थे, ऐसा माना जाता है जो रिसर्चरों के द्वारा। और यहाँ पर जो आपके फार्मेसी के फील्ड होता था, जितने भी औषधि या आपके दवाइयाँ होती थी, उस ज़माने इजिप्शियन ने इसमें महारत हासिल कर रखी थी। इसीलिए आप कभी भी देखते हैं ये जो ममीज क्रिएट करते थे, जिससे कि जो डेड बॉडी है वो काफ़ी साल तक प्रिजर्व रहती है, बची रहती है। तो ये सब चीज़ यहाँ पर देखने को मिलता था। दूसरा चीज़, यहाँ पर इतने ज़्यादा मेडिकल टेक्स्ट जो हैं वो पिरामिड के आसपास से मिलते हैं, जो उस इजिप्शियन भाषा में लिखे हैं, जिससे पता चलता है कि इनकी मेडिकल एडवांसमेंट या फिर जो चिकित्सीय पद्धति थी वो कितनी एडवांस हुआ करती थी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट में, दूसरी सभ्यता। अब जो नेक्स्ट सभ्यता है वो आपकी माया सभ्यता। माया सभ्यता ने एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा पकड़ बना के रखी थी, वो है आपके सेलेस्टियल एक्टिविटीज़ या प्लानिटरी साइकिल्स पे। इनका नक्षत्र के ऊपर या कैलेंडर सिस्टम के ऊपर काफ़ी एडवांस शोध करके रखा होता था। ये बता देते थे कि कितनी एक्यूरेसी पे कौन सा दिन कब आने वाला है, तो किस दिन कौन सा नक्षत्र बदलेगा, किस दिन क्या चीज़ होगा, कैलेंडर्स में कौन चीज़ कहाँ पर आएगी, गर्मियाँ कब पड़ेंगी, सर्दियाँ कब पड़ेंगी, कौन से ऋतु कब कैसे होगा। ये माया के जो कैलेंडर सिस्टम है इसमें बहुत प्रिसाइज तरीके से लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा चीज़ है कि इनकी हर चीज़ इतने प्लान तरीके से होती थी और इन्होंने अपने स्पेस में सेलेस्टियल मार्कर्स बना के रखे थे। सेलेस्टियल मार्कर्स आप ये समझ सकते हैं कि नक्षत्र को देखने के लिए इन्होंने आसमान में ही कुछ गणनाएं करके रखी होती थी। तो ये एडवांसमेंट था माया की सभ्यता के पास। दूसरी चीज़, अब आते हैं जो आपके एंशिएंट चाइना सिविलाइजेशन था, इनका क्या है। माना जाता है इस सिविलाइजेशन ने एक्चुअल पेपर का आविष्कार किया और पहली बार जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो इसी चाइना सिविलाइजेशन ने विकसित की, और जो पहली टेक्नोलॉजी है वो वुड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो विकसित की। साथ ही साथ इन्होंने सबसे पहले गन पाउडर जैसे तत्व का आविष्कार किया। यही गन पाउडर आज जाके आपके क्रैकर्स और जितने भी बुलेट्स हैं उसमें और भी ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा एडवांस और रिसर्च फॉर्म में अब इसको यूज़ किया जाता है। तो माना जाता है गन पाउडर का जो पहला आविष्कार था वो चाइनीज सिविलाइजेशन के द्वारा किया हुआ गया था। और यहाँ पर टेक्निकल एडवांसमेंट थी वो बहुत ज़्यादा थी इनके पास। फिर एक और आपका सिविलाइजेशन आता है जिसका आपको खमेर एम्पायर सिविलाइजेशन, जिसको अंगोर सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इन्होंने हाइड्रोलिक्स पे मास्टरी हासिल करके रखी हुई थी। खमेर जो कैपिटल है वो अराउंड अंगोर आपको देखने को मिलेगा और इनके इतने ज़बरदस्त सिस्टम और रिजर्वर्स कैनाल्स थे, वो इतने ज़्यादा एडवांस थे। माना जाता है कि बाढ़ जैसी सिचुएशन से ये सिस्टम निपट सकते थे। पानी को किस जगह रोकना है, पानी को किस जगह सिविलाइज तरीके, पानी को किस जगह रोकना है, पानी को किस जगह रिजर्वायर के फॉर्म में रखना है, और आपातकालीन स्थिति में इसी जो फ्लड वाले पानी है उसको स्टोर करके खेती में या राइस कल्टीवेशन के लिए कैसे यूज़ करना है, ये पूरा ताना बाना इनके पास बहुत ही एडवांस फॉर्म में हुआ करता था। तो ये इन चीज़ों में इन्हें महारत हासिल हुआ करती थी। इनका भी सिविल इंजीनियरिंग टेम्पल कंस्ट्रक्शन में कोई जवाब नहीं था। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।